हेलो नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं कि सभी अच्छे होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आपका आरपीएससी ईओआरओ का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है। तो इससे पहले है जो कि हमने आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन तैयार किए हैं जो आपको एग्ज़ाम में कंफ्यूज कर देते हैं। तो इन्हीं क्वेश्चनों को दोस्तों आप पूरी शिद्दत के साथ पढ़ना और आप यकीन मान कर चलना। दोस्तों, आप इन क्वेश्चनों को आपने पूरे ढंग के साथ पढ़ लिया तो आप एग्ज़ाम में है जो कि कंफ्यूज नहीं होने वाले हो। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। फटाफट से जुड़ जाइए, फटाफट से जुड़ जाइए। पहला प्रश्न ये रहा आपका कि 1917 ईस्वी में ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना किसके द्वारा की गई? जल्दी से बताइए दोस्तों, 1917 ईस्वी में ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना किसके द्वारा की गई? याद करो दोस्तों, किसके द्वारा की गई? किसके द्वारा? विजय सिंह पथिक द्वारा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम सही आंसर है। अब अगला प्रश्न देखो, किस प्रकार आप कंफ्यूज होंगे। अगला देखिए, 1916 ईस्वी में किसान पंच बोर्ड की स्थापना किसने की? अब कई सारे विद्यार्थी ऐसे हैं दोस्तों जो जल्दबाजी में उनका सारा कॉन्टेक्ट मिक्स हो जाता है। ऊपरमाला पंच बोर्ड, किसान पंच बोर्ड, ये है जो कि या तो उनकी डेट मिक्स हो जाती है या है जो कि किसने है जो कि स्थापना की, वो है जो कि सारा इनका मिक्स हो जाता है। तो इसीलिए है जो कि हमने आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार किए हैं ताकि दोस्तों आप एग्ज़ाम से पहले अगर इन क्वेश्चनों को देख लो तो वहाँ पर है जो कि आप कंफ्यूज नहीं होने वाले हो। मैंने पहले भी कहा था विद्यार्थियों को कि आप कंफ्यूज मत होना, लेकिन मुझे पता है कि कंफ्यूज होंगे, इसीलिए है जो कि आपके लिए क्लास लेकर आया हूँ। और आपको ये क्लास दोस्तों, ऐसे प्रश्नों की क्लास यूट्यूब पर कोई नहीं करवाने वाला है। तो जल्दी से बताइए, 1916 ईस्वी में किसान पंच बोर्ड की स्थापना किसने की? याद करो दोस्तों, ऊपरमाला पंच बोर्ड की स्थापना 1917 ईस्वी में विजय सिंह पथिक ने, लेकिन 1916 ईस्वी में किसान पंच बोर्ड की स्थापना किसने की? किसने की थी? याद करो दोस्तों, साधु सीताराम दास। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए छापिएगा, इसका एकदम सही आंसर है। चलिए, अगला प्रश्न ये रहा आपका कि राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव है? याद करो दोस्तों, राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव है? जल्दी से बताइए दोस्तों, राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव है? याद करो दोस्तों, किस भाषा पर है, किस बोली पर है? राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव है? मालवी पर। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपका कि किस राजस्थानी भाषा पर गुजराती भाषा का सर्वाधिक प्रभाव है? याद करो दोस्तों, किस राजस्थानी भाषा पर गुजराती भाषा का सर्वाधिक प्रभाव है? जल्दी से बताइए। याद करो दोस्तों, किस पर है? वागड़ी पर। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न ये रहा आपका। अगला है दोस्तों आपका, अगला है आपका कि अगला प्रश्न है भीलों का प्रसिद्ध लोक नाट्य कौन सा है? याद करो दोस्तों, बड़ा सिंपल सा सवाल है। भीलों का प्रसिद्ध लोक नाट्य कौन सा हो गया? गवरी हो गया। ऑप्शन नंबर ए छापना। अगला प्रश्न देखिए, अगला इसी इसी से रिलेटेड यानी इसी से मिलता जुलता हुआ है जो हमें कंफ्यूज कर सकता है। गवरी देवी किस गायन शैली से संबंधित थी? अब याद करो दोस्तों, भीलों का प्रसिद्ध लोक नाट्य गवरी था, लेकिन गवरी देवी ये एक महिला है, इनका संबंध है जो कि बीकानेर से है। गवरी देवी किस गायन शैली से संबंधित थी? मांड गायन शैली से। ऑप्शन नंबर बी छापना। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही आंसर है। चलिए, अगला प्रश्न ये रहा आपका कि भगतड़ नृत्य किस क्षेत्र में प्रचलित है? याद करो दोस्तों, भगतड़ नृत्य किस क्षेत्र में अधिक प्रचलित है? जल्दी से बताइए, किस क्षेत्र में है? जोधपुर में है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए छापिएगा इसका एकदम। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपका कि रोहिड़ा नृत्य का प्रचलन किस क्षेत्र में है? याद करो दोस्तों, रोहिड़ा नृत्य का प्रचलन, अगर दोस्तों यहाँ पर आपको ऑप्शन में जोधपुर दे दे तो जोधपुर मत करना। रोहिड़ा नृत्य का प्रचलन याद करो दोस्तों, चित्तौड़गढ़ है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए छापिएगा, इसका एकदम सही आंसर है। चलिए, अगला प्रश्न ये रहा आपका। अगला है दोस्तों आपका कि वेरी हाल क्या है? याद करो दोस्तों, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। वेरी हाल क्या है? जल्दी से बताइए। वेरी हाल क्या है दोस्तों? वाद्य यंत्र है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए, अगला प्रश्न ये रहा आपका कि लाल केशिया क्या होता है? याद है आपको? जल्दी से बताइए, लाल केशिया क्या होता है? याद करो दोस्तों, लाल केशिया एक लोकगीत होता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी छापिएगा, इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए,
अगला प्रश्न ये रहा आपका कि तिलकायत की गोवर्धन जी के समय कौन सी चित्रकला शैली अपने चरमोत्कर्ष पर थी। याद करो दोस्तों, तिलकायत की गोवर्धन जी के समय कौन सी चित्रकला शैली अपने चरमोत्कर्ष पर थी। कौन सी थी, याद करो दोस्तों जल्दी से। कौन सी थी, नाथ द्वार शैली। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम सही आंसर है। अब अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दोस्तों इसी से रिलेटेड मिलता जुलता हुआ है और आपको कंफ्यूज कर सकता है। अगला प्रश्न है आपका कि किस शासक के काल में कोटा चित्रकला शैली ने अपना चरमोत्कर्ष प्राप्त किया। याद करो दोस्तों, किस शासक के काल में कोटा चित्रकला शैली ने अपना चरमोत्कर्ष प्राप्त किया। जल्दी से बताइए किस किस शासक के काल में। महाराव उम्मेद सिंह। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 20 का एकदम सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपका कि मेवाड़ चित्र शैली के स्वर्ण युग महाराणा जगत सिंह प्रथम के समय माना जाता है, लेकिन इस शैली के प्रमुख चितेरे कौन थे। याद करो दोस्तों, मेवाड़ चित्रकला शैली के स्वर्ण युग, इस शैली के प्रमुख चितेरे कौन थे। याद करो दोस्तों, साहिबदीन। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए छापिएगा, इसका एकदम सही आंसर है। अब अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका अगला है दोस्तों आपका कि किस चित्रकार ने मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह के काल में 1605 ईस्वी में चावंड की रागमाला चित्रित की थी। याद करो दोस्तों, किस चित्रकार ने मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह के काल में 1605 ईस्वी में चावंड की रागमाला चित्रित की। याद करो दोस्तों, किस चित्रकार ने की थी। नसरुद्दीन है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी छापिएगा, इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल किस शासक के काल को माना जाता है। जल्दी से बताइए दोस्तों, जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल किस शासक के काल को माना जाता है। किस शासक के काल को, याद करो दोस्तों, सवाई प्रताप सिंह। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए छापिएगा, इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला देखिए। अगला किस प्रकार है कि किस शासक के काल में जयपुर शैली पर कंपनी शैली का प्रभाव परिलक्षित होने लगा था। याद करो दोस्तों, किस शासक के काल में जयपुर शैली पर कंपनी शैली का प्रभाव परिलक्षित होने लगा। किस शासक के काल में, याद करो दोस्तों, सवाई जगत सिंह। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए छापिएगा, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि भित्ति चित्रण परंपरा किस शैली के अंतर्गत अपने चरमोत्कर्ष पर रही। याद करो दोस्तों, भित्ति चित्रण परंपरा किस शैली के अंतर्गत अपने चरमोत्कर्ष पर रही। बूंदी नहीं दोस्तों, बूंदी अगर दोस्तों आपसे पूछे कि बूंदी की भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध चित्रशाला कौन सी है तो आपका बूंदी होगा, लेकिन दोस्तों आपसे पूछे कि भित्ति चित्रण परंपरा किस शैली के अंतर्गत अपने चरमोत्कर्ष पर रही है तो शेखावटी शैली छापना है ना। ऑप्शन नंबर 20 का एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपका। अगला है दोस्तों आपका कि प्राकृतिक रंगों जैसे हिरमच, गेरू, कालसू, सफ़ेदा, पेवड़ी आदि का प्रयोग किस शैली में बहुलता से हुआ है। याद करो दोस्तों, प्राकृतिक रंगों जैसे हिरमच, गेरू, सफ़ेदा, कालसू, पेवड़ी आदि का प्रयोग किस शैली में बहुलता से हुआ है। किस शैली में, याद करो दोस्तों, आमेर शैली। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी छापना, इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि किस शैली के चित्रों में लाल, पीले, हरे व नीले रंगों के साथ साथ बैंगनी रंग का विशेष प्रयोग मिलता है। याद करो दोस्तों, किस शैली के चित्रों में लाल, पीले, हरे, नीले रंगों के साथ साथ बैंगनी रंगों का विशेष प्रयोग मिलता है। किस शैली में, याद करो दोस्तों, अजमेर शैली। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 20 का एकदम सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला है दोस्तों आपका कि महिला मंडल का गठन किसने किया। याद करो दोस्तों, महिला मंडल का गठन किसने किया था, जल्दी से बताइए किसने किया था। विद्या भवन भावसर। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए छापिएगा। अब इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है दोस्तों आपका कि राजस्थान में महिला परिषद की स्थापना किसने की थी। अब यहीं से विद्यार्थियों के मन में जो है ना महिला परिषद, महिला आश्रम, ये सारा है जो कि मिक्स हो जाता है, तो इसीलिए है जो कि अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रश्न तैयार किए हैं। अब जल्दी से बताइए, राजस्थान महिला परिषद की स्थापना किसने की। याद करो दोस्तों, किसने की थी, शांता त्रिवेदी ने। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपका।
अगला है आपका कि नारायणी देवी वर्मा द्वारा 1944 ईस्वी में महिला शिक्षा के लिए भीलवाड़ा में किस संस्था की स्थापना की गई। याद करो दोस्तों, नारायणी देवी वर्मा द्वारा 1944 ईस्वी में भीलवाड़ा में महिला शिक्षा के लिए किस संस्था की स्थापना की। महिला आश्रम की। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपका कि सिरोही रियासत के संयुक्त वृद्ध राजस्थान के एकीकरण के पश्चात राजस्थान को किस श्रेणी का राज्य बनाया गया। जल्दी से बताइए दोस्तों, सिरोही रियासत के संयुक्त वृद्ध राजस्थान में एकीकरण के पश्चात राजस्थान को किस श्रेणी का राज्य बनाया गया। याद है आपको किस श्रेणी का? जल्दी से बताइए किस श्रेणी का? बी श्रेणी का। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 20 का एकदम सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, अगला है आपका कि मार्च 1949 को वर्ध राजस्थान के गठन के समय अजमेर किस श्रेणी का राज्य था। याद करो दोस्तों, अजमेर किस श्रेणी का राज्य था? किस श्रेणी का था? बी श्रेणी का, सी श्रेणी का। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपका कि कुशलगढ़ में गांधी आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। जल्दी से बताइए, कुशलगढ़ में गांधी आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। याद करो दोस्तों, किसके द्वारा की गई थी कुशलगढ़ में गांधी आश्रम की स्थापना। जल्दी से बताइए किसके द्वारा की गई थी। अगर दोस्तों यहाँ पर दे देता आपको ऑप्शन की भंवरलाल सराफ, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बताना है कि भंवरलाल निगम ने। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना है जो कि भंवरलाल निगम ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये है आपका कि शाहपुरा प्रजामंडल का अध्यक्ष किसे बनाया गया था। जल्दी से बताइए दोस्तों, शाहपुरा प्रजामंडल का अध्यक्ष किसे बनाया गया था। याद करो दोस्तों, किसे बनाया गया था। जल्दी से बताइए, शाहपुरा प्रजामंडल का अध्यक्ष किसे बनाया गया था। किसे बनाया गया था? गोकुल लाल असावा को। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि सिरोही प्रजामंडल की स्थापना किसने की। याद करो दोस्तों, सिरोही प्रजामंडल की स्थापना। अब यहीं से विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं, जल्दबाजी में गोकुल लाल असावा, गोकुल भाई भट्ट, ये उनका सारा मिक्स हो जाता है। भंवरलाल सराफ, भंवरलाल निगम, इसीलिए तो है जो कि हमने, मैं बार बार कह रहा हूँ दोस्तों, इसीलिए आपके लिए अलग क्वेश्चन है जो कि हमने कंफ्यूज होने से बचने के लिए आपके लिए क्वेश्चन है जो कि तैयार किए हैं। जल्दी से बताइए, सिरोही प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी। बड़ा सिंपल सा सवाल है, किसने की थी? गोकुल भाई भट्ट ने। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपका कि मारवाड़ प्रजामंडल का अध्यक्ष, बिल्कुल मारवाड़ प्रजामंडल का अध्यक्ष किसे बनाया गया था। याद करो दोस्तों, मारवाड़ प्रजामंडल का अध्यक्ष किसे बनाया गया था। जल्दी से बताइए, मारवाड़ प्रजामंडल का अध्यक्ष, बिल्कुल मारवाड़ प्रजामंडल का अध्यक्ष किसे बनाया गया था। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, मारवाड़ प्रजामंडल का अध्यक्ष किसे बनाया गया था। याद करो दोस्तों, किसे बनाया गया था? भंवरलाल सराफ को। ऑप्शन नंबर ए छापिएगा, इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपका कि मारवाड़ क्रांति संघ की स्थापना किसने की। याद करो दोस्तों, मारवाड़ क्रांति संघ की स्थापना किसने की थी। याद है आपको? जल्दी से बताइए, मारवाड़ क्रांति संघ की स्थापना लालचंद जैन। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपका कि 1942 ईस्वी में बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। याद करो दोस्तों, 1942 ईस्वी में बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना किसके द्वारा की गई। जल्दी से बताइए, किसके द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? रघुवर दयाल गोयल। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपका कि बीकानेर राज्य प्रजा परिषद ने किसके नेतृत्व में 1946 ईस्वी में आंदोलन शुरू किया था। याद करो दोस्तों, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद ने किसके नेतृत्व में 1946 ईस्वी में किसान आंदोलन शुरू किया था। याद करो दोस्तों, किसके नेतृत्व में किया था? कुंभाराम आर्य। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपका कि मारवाड़ रियासत में
तोल आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? जल्दी से बताइए। मारवाड़ रियासत में तोल आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? याद करो दोस्तों, किसके द्वारा चलाया गया था? चांदबल सुराणा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि वीटी कृष्णामाचारी किस राज्य के दीवान थे? जल्दी से बताइए। वीटी कृष्णामाचारी किस राज्य के दीवान थे? किस राज्य के थे? याद करो दोस्तों। जयपुर के। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है आपका कि बिजोलिया किसान आंदोलन की समाप्ति के समय मेवाड़ के प्रधानमंत्री कौन थे? याद करो दोस्तों, कौन थे? जल्दी से बताइए। बिजोलिया किसान आंदोलन की समाप्ति के समय मेवाड़ के प्रधानमंत्री कौन थे? टी राघवाचार्य। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपका कि नानक भील व देवीलाल गुर्जर का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? याद करो दोस्तों, नानक भील व देवीलाल गुर्जर का संबंध किस किसान आंदोलन से था? याद है आपको? जल्दी से बताइए किससे था? बूंदी किसान आंदोलन से। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपका कि बिजोलिया किसान आंदोलन के वे नेता जो मेवाड़ के शासक फतेह सिंह से मिलने गए थे कौन थे? जल्दी से बताइए। बिजोलिया किसान आंदोलन के वे नेता जो मेवाड़ के शासक फतेह सिंह से मिलने गए थे। याद करो दोस्तों, नानजी पटेल और ठाकरी पटेल। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी छापना। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला है आपका कि मेवाड़ का वर्तमान शासन पुस्तक के रचयिता कौन है? जल्दी से बताइए। मेवाड़ का वर्तमान शासन पुस्तक के रचयिता याद करो दोस्तों, कौन है? मेवाड़ का वर्तमान शासन पुस्तक के रचयिता कौन है? माणिक्यलाल वर्मा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपका कि मेवाड़ प्रजामंडल का अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया? जल्दी से बताइए। मेवाड़ प्रजामंडल का अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया? याद करो दोस्तों, किसे किया? बलवंत सिंह मेहता। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि अखिल भारतीय हरिजन सेवा संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जल्दी से बताइए दोस्तों, अखिल भारतीय हरिजन सेवा संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? याद करो दोस्तों, किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी द्वारा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है आपका कि राजस्थान हरिजन सेवा संघ की स्थापना किसके द्वारा? राजस्थान हरिजन सेवा संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? बिल्कुल जल्दी से बताइए। राजस्थान हरिजन सेवा संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? याद करो दोस्तों, किसे बनाया? हरविलास शारदा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए छापिएगा, इसका एकदम सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए कि स्वतंत्रता राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह किसे कहा जाता है? जल्दी से बताइए। राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह किसे कहा जाता है? याद करो दोस्तों, किसे कहा जाता है? दामोदर दास राठी को। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न किस प्रकार का है कि राजस्थान की द्वितीय भामाशाह जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को धन देकर मदद की थी उनका नाम क्या था? जल्दी से बताइए। याद करो दोस्तों, राजस्थान की द्वितीय भामाशाह जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को धन देकर है जो कि मदद की थी कौन थे? अमरचंद भाटिया। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न ये रहा आपका कि नसीराबाद छावनी के विद्रोही सैनिक जब दिल्ली की ओर जा रहे थे तो किस अंग्रेज अधिकारी ने उनका पीछा कर उन्हें है जो कि परास्त करने का प्रयास किया था? याद करो दोस्तों, नसीराबाद छावनी के विद्रोही सैनिक जब दिल्ली की ओर जा रहे थे तो किस अंग्रेज अधिकारी ने उनका पीछा कर उन्हें परास्त करने का प्रयास किया था? याद करो दोस्तों, किसने किया था? वॉल्टर व कैप्टन हीथकोट। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम सही आंसर है। माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, आज की क्लास थोड़ी लेट हो चुकी है, लेकिन कोई बात नहीं, ये प्रश्न आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से एकदम महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल, याद करो दोस्तों, 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था? भारत का गवर्नर जनरल याद करो दोस्तों, कौन था? लॉर्ड कैनिंग। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही आंसर है।
चलिए, अगला प्रश्न है आपका कि 1922 में राजपूताना में गवर्नर जनरल के एजेंट कौन था। याद करो दोस्तों, 1922 में राजपूताना में गवर्नर जनरल के एजेंट निम्नलिखित में से कौन था। याद करो दोस्तों, रॉबर्ट हॉलैंड। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही आंसर है। चलिए, अगला प्रश्न ये रहा आपका कि अंग्रेजी सरकार द्वारा सर्वप्रथम राजपूताना का रेजिडेंट किसे बनाया गया था। याद करो दोस्तों, अंग्रेजी सरकार द्वारा सर्वप्रथम राजपूताना का रेजिडेंट किसे बनाया गया था। किसे बनाया गया था, जल्दी से बताइए। किसे, जनरल डेविड ऑक्टरलोनी को। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए, अगला प्रश्न ये रहा आपका कि राजपूत राज्यों से होने वाली अंग्रेजों की संधियों के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। याद करो दोस्तों, राजपूत राज्यों से होने वाली अंग्रेजों की संधियों के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। याद करो दोस्तों, कौन था, लॉर्ड हेस्टिंग्स। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए छापिएगा, इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए, अगला प्रश्न देखिए। अगला है आपका कि राजस्थान में कमिश्नरी व्यवस्था को लागू करने का श्रेय किसे दिया जाता है। याद करो दोस्तों, राजस्थान में कमिश्नरी व्यवस्था को लागू करने का श्रेय किसे दिया जाता है। किसे दिया जाता है, जल्दी से बताइए। विलियम बेटिंग को। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही आंसर है। चलिए, अगला प्रश्न ये रहा आपका कि चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है। याद करो दोस्तों, चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है, कौन सी शैलों में। याद करो दोस्तों, अवसाली शैलों में। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही आंसर है। चलिए, अगला प्रश्न देखिए कि लोहा एशक प्राप्त होता है। याद करो दोस्तों, लोहा एशक कहाँ से होता है, जलज व आग्नेय चट्टानों से। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही आंसर है। चलिए, अगला प्रश्न देखें तो अगला है आपका कि राज्य में खनिज तेल के भंडार किस शैल समूह से प्राप्त हुए हैं। याद करो दोस्तों, राज्य में खनिज तेल के भंडार किस शैल समूह से प्राप्त हुए हैं। किसे प्राप्त हुए, याद करो दोस्तों, ग्रेनाइट से। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 20 का एकदम सही आंसर है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका कि राज्य में बेंटोनाइट खनिज का सर्वाधिक उत्पादन किन जिलों में होता है। जल्दी से बताइए। राज्य में बेंटोनाइट खनिज का सर्वाधिक उत्पादन किन जिलों में होता है। याद करो दोस्तों, किन जिलों में होता है, बाड़मेर और जैसलमेर में। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 20 का एकदम सही आंसर है। और अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न किस प्रकार का है कि राजस्थान में देखिए बेराइट्स खनिज। अब बेंटोनाइट और बेराइट्स, यहीं से विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं। हो सकता है दोस्तों आप कंफ्यूज ना हो, लेकिन कई सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो कंफ्यूज होते हैं। आप कंफ्यूज नहीं होते हैं तो भी कोई बात नहीं दोस्तों, कम से कम ये क्वेश्चन तो आपने एक बार दोस्तों अपने नज़रों में घुमा लिए तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। जल्दी से बताइए, बेराइट्स खनिज राजस्थान में कहाँ से प्राप्त किया जाता है। बेराइट्स याद करो दोस्तों, अलवर और उदयपुर से। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, ये हो गई आज की हमारी क्लास। माना दोस्तों आज की क्लास थोड़ी लेट हुई है, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से एकदम रामबाण साबित होने वाली क्लास है। और पार्ट बी में की अगर हम बात करें दोस्तों, तो पार्ट बी में कई सारे विद्यार्थियों की धाराएं मिक्स हो चुकी हैं और मिक्स होती आ रही हैं और वह कंफ्यूज होंगे एग्ज़ाम में। तो उनके लिए है जो कि हम जल्द ही यानी कल ही आपकी क्लास लेकर आ रहे हैं। पार्ट बी के लिए महत्वपूर्ण धाराओं को लेकर आ रहे हैं, जो धाराएं आपको कंफ्यूज कर सकती हैं। उन धाराओं को एक बार आप अपनी नज़रों से घुमा लेना ताकि आप कंफ्यूज ना हो सको, कंफ्यूज ना हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा अपना, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, सम्मान कीजिएगा अपने माँ बाप का, अपने बड़े बुजुर्गों का। मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए लगातार पढ़ते रहिए और लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, पर छीन लो अपना सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद। मिलता हूँ कल वाली क्लास में, तब तक के लिए लगातार पढ़ते रहिए। ऑल दी बेस्ट।